हाँ तो नमस्ते प्यारे मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सावधान सनातनी में। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा आज एक बार फिर मैं एक कथित मूल निवासी जो कि नील ग्रह का वासी है, नवबोंधु है, जिसको मैं नवबुद्धू भी कहता हूँ, और वैसा कार्य भी वह करता है जिसका कि नाम है अरुण गौतम, और उसका चैनल है धाकड़ टीवी। अपने अंधभक्तों को यह बहुत ही मूर्ख बनाता है। इसका पोल हमने पिछले भी अपने कई वीडियोज़ में खोल रखा है। आज के भी इस वीडियो में हम इसका पोल खोलेंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस वीडियो को शेयर करके इस अरुण गौतम तक अवश्य पहुंचाइए। और यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आप सभी लोगों को ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिलती है। तो चलिए भारत में भारतीय संविधान से पहले मनु का विधान चलता था, जिसे मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति में भारत की 85% आबादी के बारे में क्या लिखा गया है, जिन्हें हम शूद्र कहते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने क्लिप देखा और आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि ये कितना बड़ा फेक और झूठ है। ये कह रहा है कि भारत में संविधान से पूर्व मनुस्मृति का विधान चलता था, जबकि ऐसा नहीं। इसने सरासर झूठ और गलत कहा है। क्यों और कैसा, तो मैं आप लोगों को बताऊं। मनुस्मृति का विधान तब तक सुचारू और सही रूप से चल रहा था कि जब तक महाभारत काल था। महाभारत काल के बाद से मनुस्मृति का जो न्याय विधान था या उसका विधान जो चल रहा था वो बिल्कुल खंडित हो चुका था, और उसका जो वास्तविक स्वरूप था वह वैसा नहीं था जैसा कि महाभारत काल के समय में था। महाभारत काल का जो समय था आप लोगों ने देखा भी है और पढ़ा भी है कि किस प्रकार से कितना बड़ा विध्वंस हुआ था उस समय। तो उस कारण से बहुत सारा जो ज्ञान विज्ञान था वो नष्ट हो गया था। इसलिए ये कहना इनका सरासर झूठ और गलत है कि संविधान से पहले मनुस्मृति का विधान चलता था। और ये आगे कहते हैं कि मनुस्मृति में जो 75% मतलब भारत की आबादी है उसके विषय में क्या कहा गया है, लिखा गया है, जिन्हें कि हम शूद्र कहते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों, इन्हीं लोगों के षड्यंत्र रहता है। एक प्रोपेगेंडा के तहत ये लोगों को बार बार एक ही झूठ बोलते हैं, और उसी झूठ को बार बार बोलने के कारण बहुत से लोग जो जांच पड़ताल नहीं करते, अपने तर्क बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि यह जो मूर्ख लोग कह रहे हैं वही सत्य है, जबकि वह सत्य नहीं, असत्य रहता है, सरासर झूठ और गलत है। इनका कहना कि 85% जो भारत की आबादी है मनुस्मृति में उसके विषय में क्या लिखा गया, जिन्हें हम शूद्र कहते हैं। तो पहली बात तो इन्हें स्वयं नहीं पता शूद्र कहते किससे हैं, तो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। आप लोग आगे और इनके क्लिप को देख लीजिए। मानवता के कल्याण के लिए परम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से, वैश्यों को अपनी जांघों से और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया। भगवान ने कहा कि एक शूद्र का कर्तव्य है कि ऊपरी वर्णों की श्रद्धापूर्वक सेवा करे, उसका यही धर्म है। हाँ तो प्यारे मित्रों, आप लोगों ने जैसा कि देखा, इस कथित मूल निवासी ने अपने वीडियो में कहा है कि ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, और फिर आगे कहता है कि शूद्रों का कार्य है कि अपने से उच्च वर्णों की सेवा करना। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, यही कथित मूल निवासी नवबोंधु ही नहीं अपितु जितने भी इस प्रकार के इस विचारधारा के लोग हैं वह सभी लोग इसी बात को कोट करते हैं, इसी झूठ को बार बार प्रसारित करते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों ने सुना भी होगा कि यदि हम किसी एक झूठ को बार बार कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में लोगों को ऐसा बैठने लगता है कि वह सत्य है, जबकि ये सत्य नहीं, असत्य है। मैं बताता हूँ इसकी पूरी सत्यता क्या है। जो ये कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, ये गलत है। इसका अनर्थ किया गया है इस अर्थ का। तो मैं आप लोगों को इसका सही अर्थ और इसका वास्तविक स्वरूप बताता हूँ क्या है। तो मित्रों, इसका सही अर्थ और वास्तविक स्वरूप यह है कि इस श्लोक या मंत्र में इस प्रकार से समझाया गया है लोगों को, जैसे कि कोई उपमा दी जाती है कोई अलंकार के रूप में, उसी प्रकार से इसमें भी समझाया गया है। वो कैसे है तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा एक उदाहरण से, कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही बहादुरी का काम करता है, तो उसे लोग उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अरे यार तूने तो बहुत ही शेरों वाला काम कर दिया। तो उसकी प्रशंसा ने करते हुए लोग उसकी उपमा शेर से देते हैं, जबकि वो शेर तो नहीं हो जाता। और कोई यदि व्यक्ति गलत काम करता है, मूर्खों वाला काम करता है, तो लोग उससे कहते हैं कि तू तो यार गधा है, तू मूर्खों वाला काम कर रहा है। तो गधा कहने से वो गधा नहीं हो गया। कुछ इसी प्रकार से एक तरीके से उपमा देकर अलंकारिक रूप में इस बात को समझाया गया है कि जो हमारा शरीर है वह किस प्रकार से क्या क्या है। जैसे हमारा मुख है वो ब्राह्मण के समान है, ज्ञानवान मस्तिष्क होने के कारण, और भुजा जो है उसमें बल आदि है, तो इस कारण क्षत्रिय है। और व्यापार करते हैं हम अपना पेट भरने के लिए, तो इसलिए हमारा जो पेट का भाग है वो वैश्य है। और चलने के लिए हम अपने जंघा से लेकर के अपने पैरों का उपयोग करते हैं, तो इसलिए ये शूद्र है। तो इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है,
ये बस लोगों को मूर्ख बना के गलत प्रसारित करते हैं। हम इसी प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इस श्लोक में कहा भी गया है कि ब्रह्मा ने, जो गलत अर्थ है, ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, भुजाओं से क्षत्रिय को, और पेट से वैश्य को, और फिर जंघाओं से, पैरों से शूद्र को। तो इसमें ये भी देखें यदि इसी गलत अर्थ को, तो इसमें भी यही माना जाता है कि जितने भी वर्ण हैं वो सब क्या हैं, ईश्वर के ही संतान हैं, ईश्वर के ही पुत्र हैं। तो इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है, इसे आप लोग समझ सकते हैं। और अब आगे इनके जो और कई झूठ हैं उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने कुछ और झूठ बोले हैं, लोगों को भ्रमित किया है। 100 साल के क्षत्रियो को 10 साल के ब्राह्मण लड़के को अपने पिता के रूप में मानना चाहिए। वह जो शूद्र विद्यार्थी को निर्देश देता है और वह जिसका शिक्षक एक शूद्र है, वो श्राद्ध में आमंत्रित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा। हाँ तो प्यारे मित्रों, अब इन्होंने जो मनुस्मृति के कुछ श्लोक प्रस्तुत किए हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहला जो इन्होंने श्लोक कहा है कि 11वें अध्याय का 35वां श्लोक, यह गलत बताया है इन्होंने। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। और इसके बाद इन्होंने जो मनुस्मृति के 3रे अध्याय का 156वां श्लोक प्रस्तुत किया है वह मिलावटी है, और मुझे लगता है यह जान करके गलत अर्थों को प्रस्तुत कर रहा है ताकि लोग भ्रमित हों, और इसकी यही मंशा भी है कि लोगों को तोड़ा जाए भ्रम में डाल करके। इसने जितने भी अपने वीडियो के क्लिप में मैंने देखा है, जो भी श्लोक दिया है वह सब का सब मिलावटी श्लोक है, प्रक्षिप्त है, और उसमें कई श्लोक इसने ऐसे भी दिए हैं जो कि मनुस्मृति में है ही नहीं। तो मैं बताऊं आप लोगों को कि मनुस्मृति में शूद्रों के विषय में क्या कहा गया है या शूद्र के प्रति क्या भावना है। तो आप लोगों को मैं स्क्रीन पे एक श्लोक दिखा रहा हूँ, इसी से विदित हो जाएगा आप लोगों को कि मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या कहा गया है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे इस समय मनुस्मृति में बताया गया है, यदि कोई ब्राह्मण चोरी करता है या कोई शूद्र, तो उसकी सज़ा क्या है। यदि शूद्र को 2 डंडे मारा जाता है तो वहीं उस चोरी के लिए ब्राह्मण को कितने डंडे पड़ते हैं, लगभग उसका 4 गुना अधिक, यानी कि ब्राह्मण को उससे 4 गुना अधिक दंड देने का विधान है। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से शूद्रों के प्रति मनुस्मृति में व्याख्या है, किस प्रकार से शूद्रों का सम्मान है, जबकि यह लोग गलत प्रसारित करते हैं और अपने को ही शूद्र कहते हैं, जबकि शूद्र से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। शूद्र तो उसे कहा जाता है जो अज्ञानी हो, जिसके पास ज्ञान ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, उसे शूद्र कहा जाता है, जबकि ये लोग गलत प्रसारित करते हैं समाज में। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में आकर के बताएं। धन्यवाद, नमस्ते।